नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कल अहम दिन है, लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। जाहिर तौर पर जो तमाम उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला कल होगा। कल वोटिंग की जो मतगणना का दिन है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर तमाम एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। कई एग्जिट पोल ने तमाम दलों को राहत दी है। खासतौर पर अगर बात एनडीए की जाए, उसमें शामिल राजनीतिक दलों की जाए, तो तमाम अलग अलग जो न्यूज एजेंसी के एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन रहे हैं। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। एक तरफ एग्जिट पोल के यानी तमाम न्यूज एजेंसीज के आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ लगातार सट्टा बाजार भी अनुमान लगा रहा है कि आखिर कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएगी। क्या एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, या फिर इंडी अलायंस जो है वो दरअसल कामयाबी का परचम लहराएगा। तो सट्टा बाजार के आंकड़े जो हैं वो अब आपके सामने हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, चाहे वो तमाम अलग अलग न्यूज एजेंसीज की बात की जाए, न्यूज चैनल्स ने जो एग्जिट पोल रखा है, उसमें कई एग्जिट पोल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को साकार कर रही हैं, यानी 400 से ज्यादा सीटें जो है एनडीए के खाते में जा रही है। लेकिन फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, फिर चाहे वो मुंबई से लेकर इंदौर या फिर राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार की बात की जाए, उसके ये आंकड़े हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एनडीए, इंडी अलायंस और अदर्स की बात जो है वो मुंबई का सट्टा बाजार कर रहा है। लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मुंबई का सट्टा बाजार है। कई बार जो है आंकड़े सामने आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल सामने आने के बाद मुंबई का सट्टा बाजार अब इन चुनाव नतीजों को लेकर क्या अनुमान जाहिर कर रहा है। अगर बात एनडीए की जाए, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को मुंबई के सट्टा बाजार ने 303 सीटें जो है वो दी हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है ये बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए सरकार बना रहा है। तो ऐसे में मुंबई का सट्टा बाजार भी इंडी अलायंस को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं जो एक साथ आए थे सिर्फ प्रधानमंत्री को हराने के लिए। लेकिन यहां पर भी उन्हें निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि एनडीए को 303 सीटें मुंबई का सट्टा बाजार दे रहा है। हालांकि तमाम न्यूज चैनल्स हैं, एजेंसीज हैं, उनके जो आंकड़े हैं उससे कुछ कम सीटें यहां पर सट्टा बाजार की हैं एनडीए के खाते में, लेकिन सरकार बनाने में एनडीए कामयाब होती नजर आ रही है। इसके अलावा बात अगर विपक्ष के गठबंधन की जाए, यानी इंडी अलायंस की जाए, जो लगातार घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है, तिलमिलाया हुआ है एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर, और ये कह रहा है कि ये मोदी मीडिया का एग्जिट पोल है, ये सरकारी एग्जिट पोल है। लेकिन यहां पर मुंबई का सट्टा बाजार भी ये कह रहा है कि सिर्फ 64 यानी 64 सीटें ही इंडी अलायंस के खाते में आएगी। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 64 सीट्स मिलने का अनुमान जो है वो मुंबई का सट्टा बाजार दिखा रहा है। तो ये 64 का आंकड़ा है। बेहद कम सीटें इंडी अलायंस के खाते में यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है मुंबई के सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक। इसके अलावा बात अगर अदर्स की जाए, तो अदर्स के खाते में इंडी अलायंस से ज्यादा सीटें जो हैं वो मुंबई का सट्टा बाजार डाल रहा है। 178 ये सीट्स का आंकड़ा है जो अदर्स के खाते में मुंबई के सट्टा बाजार का ये पूरा अनुमान है जो हमने आपको बताया है, क्योंकि जाहिर तौर पर नतीजे कहीं ना कहीं करीब हैं। कुछ ही घंटे अब बाकी रह गए हैं चुनाव नतीजों में, और ऐसे में हर कोई अपना अनुमान जाहिर कर रहा है कि कितनी सीटें आ सकती हैं। तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने 1 जून के चुनाव खत्म होने के ठीक बाद अपने आंकड़े जारी कर दिए थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो कह सकते हैं कि शेयर मार्केट का भाव जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और इसके अलावा सटोरियों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण है। बात चाहे मुंबई
मुंबई के सट्टा बाजार की जाए या फिर राजस्थान के फलोदी जो सट्टा बाजार है उनके आंकड़ों की जाए, क्योंकि कई बार 2014 से लेकर 2019 और अब 24 में देखना होगा कि क्या वाकई आंकड़े सच साबित होते हैं, क्योंकि 2014 में भी जो राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार है उसके आंकड़े लगभग सच दिखाई दिए थे। तो लगातार राजस्थान के फलोदी सट्टा बाजार की बात भी हमने की है और कई आंकड़े हैं जो एग्जिट पोल सामने आने से पहले भी फलोदी सट्टा बाजार के सामने आए हैं, जिसमें बीजेपी एनडीए को पूर्ण बहुमत जो है वो फलोदी सट्टा बाजार ने दिया है। हालांकि आंकड़े कुछ ऊपर नीचे जरूर हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने के आंकड़े हैं एग्जिट पोल आने के बाद और रिजल्ट से ठीक पहले। ये आंकड़े अपने आप में खास अहमियत रखते हैं और आप देख सकते हैं कि ये फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं, जिसमें बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी को फलोदी सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो 303 से 305 सीटें जो हैं वो उनके खाते में डाल रहे हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार की बात करते रहे हैं कि उनका नारा 400 से ज्यादा सीटें जीतने का है, लेकिन बीजेपी के खाते में अकेले यहां पर 303 से 305 सीटें फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़ों के मुताबिक आ रही है। इसके अलावा बात अगर कांग्रेस पार्टी की जाए तो यहां पर आंकड़े थोड़े अलग हैं, मुंबई के सट्टा बाजार से अलग हैं। यहां पर 80 से 90 सीटें जो है वो उनके खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फलोदी सट्टा बाजार के आंकड़े हैं जो लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन एक अनुमान है जो इस तरीके से जाहिर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये स्थिति जो है काफी चिंताजनक है। जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि इस चुनाव में खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिर्फ हराने के लिए ये पूरा इंडिया अलायंस तैयार हुआ था, ये पूरा गठबंधन बना था, लेकिन इस गठबंधन को भी निराशा ही हाथ लग रही है। कम से कम ये एग्जिट पोल के आंकड़े तो यही बयां कर रहे हैं और उसके बाद सट्टा बाजार के आंकड़े भी कुछ यही दिखा रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो या फिर शरद पवार हो, तमाम नेताओं को अपने अपने स्टेट में भी निराशा हाथ लग रही है और सबकी निगाहें खासतौर पर पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं, जहां पर चुनाव के बीच खूब हिंसा हुई, लेकिन सटोरियों ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ज्यादा सीटें दी हैं। तो एक अनुमान जो लगातार जाहिर किया जा रहा है और चुनाव नतीजों से ठीक पहले तो ऐसे में जिस एग्जिट पोल की मैं बात कर रही हूं, फिर चाहे वो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल हो, फिर चाहे वो एबीपी सी वोटर्स का एग्जिट पोल हो, रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स से लेकर रिपब्लिक टीवी, पीएम मार्क, ये तमाम जो एग्जिट पोल बड़े एग्जिट पोल माने जाते हैं, सटीक विश्लेषण जो है इनका माना जाता है। तो तमाम जो एग्जिट पोल हैं वो दरअसल एनडीए को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं, बीजेपी को पूर्ण बहुमत यहां पर मिल रहा है। 401 सीट इंडिया टुडे का एक्सेस माई इंडिया जो एग्जिट पोल है वो दे रहा है। तो जहां 400 पार के नारे की बात मैं कर रही हूं कि प्रधानमंत्री का ये नारा था, तो वहां पर एग्जिट पोल के भी आंकड़े जो हैं वो इस दिशा में हैं और ये आप देख सकते हैं कि इंडिया अलायंस के खाते में सिर्फ 166 सीटें, यानी अंतर आप देख सकते हैं कि कितना अंतर जो है सीटों का वो कल आपको नतीजों में देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि पूरा विपक्ष फिलहाल परेशान है, घबराया हुआ जाहिर तौर पर दिख रहा है, उनके बयान ये बता रहे हैं। फिर चाहे वो इन एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी हो, फिर चाहे वो सोनिया गांधी का कमेंट हो या फिर अखिलेश यादव की टिप्पणी हो, मोदी मीडिया का ये एग्जिट पोल बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये जनता के बीच किया गया एक सर्वे है, ये एग्जिट पोल है। जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं न सिर्फ इन न्यूज एजेंसीज के आंकड़े, बल्कि इसके अलावा सट्टा बाजार भी एनडीए को पूर्ण बहुमत देता हुआ बीजेपी के खाते में पूर्ण सीटें डालता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नतीजा क्या होगा ये जाहिर तौर पर कल स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इससे पहले विपक्ष के लिए ये आंकड़े बेहद परेशान करने वाले हैं। फिलहाल आपकी इन आंकड़ों को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।